बच्चों हम लोग वॉइस में क्या पढ़ेंगे? वॉइस में पढ़ाया हूँ, लेकिन हम लिखेंगे वॉइस ऑफ, किसका वॉइस? वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्टिक, वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, यानी ऐसे सेंटेंस एक्टिव वॉइस के ऐसे सेंटेंस जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। किसमें कितने ऑब्जेक्ट होते हैं? 2 ऑब्जेक्ट होते हैं। उनमें से एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक, और आप समझिए कैसे समझा रहा हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे कुछ भी हमने लिखा एक यहाँ पे क्वेश्चन लिख के बता दूँ। सी टोल्ड मी अ स्टोरी, सी टोल्ड मी अ स्टोरी, हमने क्वेश्चन लिखा सी टोल्ड मी अ स्टोरी। तो बच्चों सेंटेंस किसका है? पास्ट का है, सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक, ये सेंटेंस क्या है? सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। ठीक, अब सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है तो पैसिव वॉइस में किसका प्रयोग करते हैं? सिंपल पास्ट में वास वर का प्रयोग किया जाता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और सिंपल पास्ट टेंस में किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? वास वर का प्रयोग किया जाता है। लेकिन मैं आपको टाइटल डबल ऑब्जेक्ट बात करूँ तो सी सब्जेक्ट हुआ, टोल्ड वर्ब, यहाँ मी भी ऑब्जेक्ट है, अ स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है। ये कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? ठीक है, तो यहाँ जो टोल्ड के बाद 2 ऑब्जेक्ट है, कौन कौन? मी और स्टोरी। मी आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट, ठीक, इस टोल्ड का प्रभाव दोनों पर पड़ता है, लेकिन जो प्रभाव दिखता है, जो प्रभाव दिखता है, और ये आपका है इनडायरेक्ट, और ये मी क्या है आपका? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये स्टोरी क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो जो प्रभाव दिखता है, जो प्रभाव क्या होता है? दिखाई देता है, उसे कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नहीं दिखाई देता उसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो कोई भी काम करता है यहाँ पे, कोई भी जब क्या करता है? सब्जेक्ट क्या करता है? क्या काम करता है? सब्जेक्ट क्या करता है? हमेशा सेंटेंस में आता है तो वर्ब लेता है। ठीक है, काम करता है, वर्ब मतलब एक्शन, एक्शन मतलब कार्य करता है। तो कार्य करेगा तो अगर उसका इम्पैक्ट क्या है बच्चे? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट मतलब प्रभाव। अगर उसका प्रभाव, ठीक, प्रभाव पड़ेगा, ठीक, प्रभाव पड़ेगा। जब प्रभाव पड़ता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। अगर ये इम्पैक्ट जो है, अगर आप सीन कर सको, क्या कर सको? देख सको। ठीक है, और एक हमने लिखा अनसीन। ठीक, अगर ये प्रभाव दिखाई देता है, प्रभाव क्या हो बच्चों? दिखाई देती, इसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर अनसीन हो तो क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका है सी टोल्ड मी या स्टोरी। अब ऑब्जेक्ट आपका है मी, आपका है स्टोरी, काम हो रहा है टोल्ड का। अब टोल्ड किया, बताया, तो उसने मुझे एक कहानी बताई, तो कहानी बताई तो कौन? देखो प्रभाव किस पर पड़ा? मुझ पर भी पड़ रहा है। जैसे मैं आपको कहानी सुनाऊँ राजा रानी की, तो प्रभाव आप पर पड़ेगा। ठीक, और एक स्टोरी हमने बताया, स्टोरी पर भी, चूँकि स्टोरी क्या होती है? धीरे धीरे फिनिश होती जाती है। क्या होता है बच्चों? स्टोरी क्या होती है? धीरे धीरे फिनिश होती जाती है। फिर इस क्रम में क्या करते हैं? ठीक है, अब स्टोरी दिखाई देता है कहाँ? देखो फिनिश कर सकते हैं। स्टोरी क्या होता है? तो प्रभाव पड़ता है आप पर, यहाँ पर भी पड़ा। ठीक, और फिर ये दिखता नहीं है, ये दिखाई नहीं देता, उस पर पड़ा, दिखाई नहीं देता, इसलिए हम क्या हुई? कौन से ऑब्जेक्ट हुए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुए। कौन से ऑब्जेक्ट हुए? इनडायरेक्टेड। और ये आपका स्टोरी दिखाई देता है, सुनाई देती, स्टोरी लिखा, हमने कहा स्टोरी लिखो, स्टोरी लिखती थी समाप्त हो जाएगी। ये हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, इस तरीके से ऑब्जेक्ट। लेकिन बात यहाँ क्वेश्चन ये है, जब सेंटेंस में क्या हो? डबल ऑब्जेक्ट हो जाए। डबल ऑब्जेक्ट हो जाए तो कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्या करें? तो डबल ऑब्जेक्ट हो जाए तो कैसे बनाए सेंटेंस? ठीक, कैसे
बनाया जाए। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है हमारा, स्ट्रक्चर में बता दूँ स्ट्रक्चर, तो सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, वर्ब होगी, क्या होगा, यहाँ हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर क्या होगा, मेन वर्ब होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, ठीक, ऑब्जेक्ट फर्स्ट होगा, फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेकंड होगा। काम क्या करना है, तो हम लोग पैसिव वॉइस जो बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस ज़्यादा अच्छा माना जाता है किसका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, किसका माना जाता है पैसिव वॉइस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करते हैं हम लोग, पैसिव वॉइस बेहतर मानते हैं। लेकिन चेक करना है, इजी क्वेश्चन, इनडायरेक्ट, ठीक। हमने कहा, हमने लिखा, हमने जैसे लिखा ही गेव मी अ मेडल। अब देखो, अब यहाँ पे उसने मुझे मेडल दिया, मेडल को आप टच कर सकते, देख सकते, छू सकते हो। तो मेडल कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ बोलो बच्चे, कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। छू सकते हैं मेडल, मेडल छू नहीं सकते, पुरस्कार मिलता दिखाई नहीं देता, तो ये आपका क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। जो मैं पुरस्कार पाया, खुश हुआ, प्रभावित हुआ, लेकिन आप देख नहीं सकते। कोई देख सकता है मैं कितना, भाई मैं आपको एक पुरस्कार दे दूँ, ठीक, 10 रुपये का, अब उस पुरस्कार आपने ले लिया, अब पुरस्कार पाने पर आपको प्रसन्नता फील होगी, लेकिन क्या वो प्रसन्नता दिखाई देगी, तो उस कंडीशन में ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट। लेकिन राइट कौन माना जाता है, देखो पैसिव वॉइस का दो पैसिव वॉइस बनेगा, ये भी ऑब्जेक्ट इसके अनुसार बनेगा, तो इसको सब बनेंगे आई, पास्ट है तो वाज लिख दिया, पास्ट है सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस वाज वो नहीं प्रयोग करते। फिर इसके बाद गेव है, क्या कर दिया बच्चों, गिवेन कर दिया, आई वाज गिवेन, फिर शेष क्या है, आ मेडल, आई वाज गिवेन अ मेडल बाय हिम। ये आपका ये पैसिव वॉइस हुआ, ये वाला ज़्यादा अच्छा माना, मतलब ज़्यादा अच्छा, देखो ज़्यादा अच्छा मतलब राइट है, यही राइट है, ठीक। अब इसके बाद हमने क्या कहा, इसको आप बना सकते हैं इस तरीके से, मेडल वॉज गिवेन, मेडल वॉज गिवेन टू मी, a medal was given to me by him, ठीक, given to me by him। तो ये आपका दूसरा, ये भी सही है दोनों में। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आया, तो किससे बनाएंगे आप, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाला ज़्यादा अच्छा माना जाता है, ठीक। अब आपको और भी पहचान करा दूँ, तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पहले आप टू या फॉर लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, टू या फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पहले टू या फॉर का प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसके प्रयोग नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। ये अगर होगा, यूज होगा इनडायरेक्ट, नो यूज ऑफ टू या फॉर बिफोर एन ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। हमने कहा जैसे पहला एक ये क्वेश्चन देखो, पहला सी टोल्ड मी ए स्टोरी, हमने क्या लिखा था, सी टोल्ड मी अ स्टोरी, क्या होगा बोलो, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देख सकता है ना, स्टोरी मिलता है, इसका होगा आई वॉज टोल्ड अ स्टोरी बाय हर, या बनेगा, ये भी सही है, अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू मी बाय हर, दोनों सही, दोनों में सबसे अच्छे से ये होगा। हमेशा जब डबल ऑब्जेक्ट आ जाए तो आप गलत नहीं, सही है, डबल ऑब्जेक्ट आ जाए हमेशा किसको मानना है, सजीव ऑब्जेक्ट को मानना है, ठीक। इस क्रम में कोई दिक्कत समझ में आया, इसी क्रम में तो आपके एग्जाम में पूछ लेता बच्चों। इसी क्रम में मैं आपको 2-4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग करने का प्रयास करेंगे। 2-4 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जिसको आप लोग करिएगा, और धीरे धीरे पढ़ाई अपना करते रहना है।
और किसी भी प्रकार से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जब दो ऑब्जेक्ट हों तो उस क्रम में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से ही क्वेश्चन बनाया जाता है। किससे बनाते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन हमारा बनता है इस क्रम में। और जैसे लिखो, तो तुम क्वेश्चन लिखिए, सी सेंट हिम अ रिंग। क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखिए। एग्जाम्पल हमने लिखा, एग्जाम्पल लिखो, सी सेंट हिम अ रिंग। दूसरा क्वेश्चन लिखा हमने लिखा, ही विल टेल मी, ही विल टेल मी अ नाइस स्टोरी, ही विल टेल मी अ नाइस स्टोरी। तीसरा क्वेश्चन लिखा, द टीचर टॉट अस इंग्लिश। तीसरा क्वेश्चन लिखा, द टीचर टॉट अस इंग्लिश, द टीचर टॉट अस इंग्लिश। ठीक, द टीचर टॉट अस इंग्लिश, दे ऑफर्ड मी अ कार, दे ऑफर्ड मी अ कार। ठीक, ये क्वेश्चन। और अंतिम क्वेश्चन है, द डीएम हैज issued them a notice। 5 क्वेश्चन लिखा है, इसको आप लोग करिए। तो इधर धीरे धीरे काम करते रहना है। ठीक बच्चों, मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एक बार ध्यान दीजिए, फिर से पुनः डबल ऑब्जेक्ट होगा तो हमेशा किसको ऑब्जेक्ट मानना है? सजीव ऑब्जेक्ट से ही आपको पैसिव वॉइस बनाना है। किस ऑब्जेक्ट से? सजीव, जो उसमें चेक करो, सजीव हो, सजीव किस, क्या, कौन सा? सजीव। ठीक, नाइस बच्चे। अगर आप वीडियो समझ में आया हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी भेजिए, खूब पढ़िए, दूसरों को भी बताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से एक बार इंग्लिश मेरे साथ मेरे क्लासरूम में बैठकर पढ़ना चाहते हो तो आप इसी नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 8574155480। ठीक।